नमस्कार, मैं नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज़ से सरोज सिंह। मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और वीडियो अपलोड करने का एक रीज़न है, एक कारण है, कहानी है कि कहानी ये है कि मैं पहले मनीष कश्यप के पक्ष में वीडियो बनाया करता था और अब हमारा जो आत्मसम्मान है, जो हमारा जो विचार है, वो अब उसके पक्ष में वीडियो बनाने को नहीं कहता है, तो मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने जनता से अपील की थी कि मनीष कश्यप को वोट दे और जिताए, चुनाव जीते। अब ऐसा भी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जितने लोग मनीष कश्यप जी का समर्थक कर रहे थे ना, वो निर्दलीय चुनाव पे कर रहे थे और हर कोई अपनी राजनीतिक पारी खेलना चाहता है। तो मनीष कश्यप ने अपनी राजनीतिक पारी तो खेली, पर गलती कर गई। वो बिहार की जनता जो सोचकर उनको वोट दे रही थी, देने वाला था, जिताने वाला था, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि मनीष जी बीजेपी में सदस्यता लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जो जीत का आंकड़ा आपका होने वाला था वो अब नहीं हो पाएगा। और जो सपने आपने गरीब लोगों को दिखाया था कि हम आपके लिए विकास करेंगे, अब वो आप एक भी विकास नहीं कर पाएंगे। एक मिनट। तो मतलब कि जो जो जिस रफ्तार से ये चुनाव प्रचार कर रहे थे कि हमारे पास स्टार प्रचारक नहीं है, आप 11 रुपया चंदा दीजिए, 11 को वोट का इंतजाम करिए, तो गरीब जो थे ना, इनकी बातों को सुन लिया था और इनके कामों में लग गए थे। क्यों? क्योंकि किसी पार्टी विशेष पे ये नहीं थे और तो इनका समर्थक था वहाँ। देखिए अब क्या है कि देखिए डिजिटल के हिसाब से ही मैं कह रहा हूँ, मैं घर घर तो नहीं जाकर पूछ सकता, लेकिन डिजिटल के हिसाब से जितने भी चैनल पे उनका इंटरव्यू चल रहा है, आप वहाँ जाकर कमेंट सेक्शन में जाकर उनके कमेंट को पढ़ लीजिए। उसमें लिखा हुआ है, कुछ कमेंट्स मैं बता देता हूँ। मनीष कश्यप गद्दार है, मनीष भाई आपने ये ठीक नहीं किया, आपने जनता के साथ विश्वासघात किया है, अब आपको पुल पुलिया दिखाई नहीं देगा, अब आपको विकास नहीं दिखाई देगा, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारे उल्टे उटपटांग शब्द का उच्चारण किया गया है उनके प्रत्येक कमेंट्स में। तो भाई देखिए जनता क्या होता है कि जनता भोला भाला नहीं होता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, अगर मैं पढ़ाई करता हूँ नौकरी के लिए, तो जाहिर सी बात है कि नौकरी सभी लोगों को तो नहीं होता। तो जो जैसा सोचता है वह उसी अनुसार का, जो आज मान लीजिए कि जो पढ़ता है कोई शुरू से ही इंजीनियर बनने के लिए बनता है, तो उसको इंजीनियरिंग का ज्ञान रहता है, यूपीएससी का ज्ञान रहता है, मेडिकल का ज्ञान रहता है। जो साइकिल बनाता है वो साइकिल का ज्ञान है, मिस्त्री है वो है, कार मोटर, इस जो जैसा सोचता है वो ऐसा ही बनता है। पर हर चीज़ के लिए पैसा होता है। अब जो रेस्टोरेंट चला रहा है, जो रास्ते पे जो ठेला फुचका लगा रहा है, वो भी सोच रहा है कि हम भी रेस्टोरेंट करें, लेकिन पैसा होना चाहिए। तो ये सारा काम पैसों का होता है। आदमी कुछ नहीं करता, पैसों का होता है। और जो आपके पास वोट जो आपको मिल रहा था ना, वो बिना पैसों का मिल रहा था, क्योंकि आप किसी पार्टी में नहीं थे और आप आ गए आप किसी पार्टी में। तो अब पार्टी में आ गए तो अब जनता आप पे भरोसा नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल नहीं कर पा रहा, क्योंकि होगा वही जो पिछले 40 साल से 70 साल से हो रहा था, आप वही करें। आप भी यही करेंगे, क्योंकि पैसा ही नहीं तो फंड कहाँ से करें। और आप जाकर दिखाइएगा बिहार, आपकी उत्तर प्रदेश में जहाँ बीजेपी की सरकार होगा, आप एक सांसद महोदय, आपका हिम्मत है दिखाने का? आप इतने प्रोटोकॉल में घिर जाएंगे कि आपका हिम्मत है दिखाने का कि सरकारी अस्पताल में, तो आप ही से पूछेगा, अरे भाई सांसद भी तो तुम ही हो, सरकार भी तो तुम्हारी है, तो ये जब तुम वीडियो बना रहे हो तो करवाते क्यों नहीं हो? मान लीजिए कि मैं अगर एक सांसद हूँ, तो मैं किसी अस्पताल के बारे में दिखा रहा हूँ। अरे भाई, तो दिखा रहे हो तो किसको दिखा रहे हो? पब्लिक को। तो यानी कि वीडियो बनाकर भी पैसे कमा रहे हो, लोगों को चूतिया बनाकर पैसे कमा रहे हो। अरे सरकार आपकी है तो आप ही ने इसको ठीक कराएंगे जी, तो ठीक कराइए।
तो आप उसका वीडियो बनाएंगे, तो चलिए ये आप भी नहीं कर पाएंगे अब। और बिहार की जनता ये सोच रही थी कि लंबे समय तक आप पारी खेलें, लेकिन अपने बलबूते। और हम लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे थे आपका कि भाई हमारा चूँकि जैसे मैंने बोला, जो जैसा सोचता है, जैसे मैंने सोच रखा है कि मुझे राजनीतिक में आनी है, तो राजनीतिक में आने के लिए पैसा चाहिए। अब मनीष कश्यप सीएम बनता तो हम तो उसके साथ हो ही जाते ना, तो हम भी किसी न किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ ही लेते, क्योंकि जो साथ में रहेगा वही चुनाव लड़ेगा ना। तो मैंने भी यही सोचा था, और हमारे ऐसे हजारों लाखों युवा भी यही सोच रहे थे कि भाई मनीष कश्यप जीतेगा तो उसके साथ रहेंगे, तो शायद हम भी नेता बनने के लिए सोच सकते हैं। ये सब फैसला जो होता है ना, सोच का होता है कि कौन क्या सोचता है। तो इस तरीके पे हम लोगों ने सोचा था। तो जब हम लोगों ने सोचा इंजीनियर बनने के लिए सोचता है, नेता बनना हम लोगों ने सोचा, अब तो ऐसा नहीं होगा। और आप जिस गवर्नमेंट में आप रहेंगे उसके खिलाफ तो वीडियो आप नहीं बनाएंगे तो रोजाना एक FIR होगा आपके ऊपर। और क्या बनाएंगे, दिखा, आपकी हिम्मत की बात है, आपकी नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि आप तो राजनीति के हिसाब से काम करेंगे ना, पब्लिक के हिसाब से तो आप काम किए नहीं। और पब्लिक आपको निर्दलीय चुनने जा रहा था, इसलिए चुनने जाता है कि ये लड़ेगा, और ये लड़ेगा ना, तो हो सकता है कि अगली सभा विधानसभा का जब चुनाव होगा तो आप खुद एक पार्टी बनाकर पूरे बिहार में चुनाव लड़ते और सीएम बन जाते तो सारा हमें तो टिकट मिल जाता ना, हम भी तो चुनाव लड़ चुके। जो आपके पास था, जो आपके पास से मदद कर रहा था आपको चुनाव जीतने में, वो लोग तो नेता बन जाते ना भाई। तो उसमें एक मैं भी था। देखिए अब तो मेरा सपना तो टूट गया ना। आप हमको बीजेपी ज्वाइन करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। बीजेपी ज्वाइन होने का बस वही जो 5 करोड़ बोल रहे थे, अब ये तो है नहीं, और हमारा वीडियो तो वायरल हो नहीं रहा है। अब होगा तब ना होगा जी, कि पहले ही हो जाएगा। तो इसीलिए जीत का जो आंकड़ा है वो आपका माइनस हो गया, बिल्कुल जीरो पे आ गए। और अब आप देख लीजिएगा, किसी भी चुनावी सभा को करेंगे तो उतनी भीड़ आपके जनसभा में नहीं होगा। ये मैं पिछले 2 दिनों से इसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा था, और मैंने किया, समझा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब होगा बड़ी रैलियाँ, जैसे बड़ी लोगों की रैली होती है तो उसमें लोग आएंगे, बड़े बड़े माइक, पर्दे, हेलीकॉप्टर वगैरह सब आएंगे। तो आप हो गए अमीर, और आपको जनता क्या देकर वोट दे रहा था? आप बोलते थे कि हम गरीब का बेटा है, फौजी का बेटा है, मनाहवा डुमरी गांव है, गांव से भिड़ा हुआ है, फलाना ढिंगरा, ये सब चीज़ें बोलकर आप गरीबों का मन जीत रहे थे। कि अब तो वक्त बदल गया ना, तो फिर से जनता ठगा गया भाई, बेतिया की जनता। तो आप सोच समझ कर वोट दीजिएगा। वैसे जीत निश्चित है मनीष कश्यप का। अब जीतने के 2 तरीके हैं, कन्फर्म है। एक तो जो बीजेपी की जो वोट है वहाँ, वो तो उससे अब मिलेगा ही मिलेगा। और जो इनके अपने जो वोटर थे, जो लोग वोट नहीं देना चाहते थे, सोचते थे कि हम कभी वोट गिराने नहीं गए, देखिए इस बार मनीष कश्यप के वोट देने के लिए जाएंगे, अब वो लोग घर से नहीं निकलेंगे, तो हो गया। और अगर गलती से जीत भी जाते हैं तो अब विकास नहीं कर पाएंगे, करने ही नहीं देगा आदमी आपको। और निर्दलीय रहते तो कर सकते थे, आप लड़ सकते थे। और अगर आप लड़ते, कुत्ता नहीं है ओकरा से पैसा मांगते, वो देता नहीं था, वीडियो बनाते तो लोग देखता ना कि देख भाई तुम्हारे विकास के लिए हम उससे पैसा मांग रहे, वो हमको दे ही नहीं रहा था, हम तुमको विकास कहाँ से करें। अब हम थोड़ा ले रोज़ लड़ रहे हैं, लड़ते रहते 5 साल हो जाता, फिर 5 साल बाद थोड़ा बहुत काम होता, फिर वो जीत जाता, फिर जीतता। लेकिन अब तो भविष्य ही चौपट कर दिया। अरे बेवकूफ़, अपने माँ का सीढ़ी बनाकर माँ कह देती है, ये कह माँ का, अरे तो तुम्हारे ऐसी माँ सबका है ना जी, ये वो तोरे माँ है। के का बेटा जेल में फंसेगा तो उसका माँ कहेगा कि भाई ना निकले। तो राजनीतिक खेलना बंद करो। राजनीतिक तुमको खेलने आता था, सही बात है, लेकिन तुमसे भी बड़ा राजनीतिक लोग है इस दुनिया में। मैं भी राजनीतिक करता हूँ बेटा, ऐसा बात नहीं है। सिर्फ कहा ना वीडियो पब्लिश होना चाहिए राजनीति करने के लिए, वो तेरे पास था पहले से, कितना साल मेहनत किया, तो 3 साल हम भी मेहनत करेंगे इसी फेसबुक पे, तेरे खिलाफ बोलेंगे, तेरा विकास की सीढ़ी दिखाएंगे बस। हालांकि सब लोग तेरे पक्ष में होगा, सब तेरे से डर रहा होगा, लेकिन मैं तो नहीं डरता हूँ ना, क्योंकि मैं तो तेरे साथ मिलकर आया हूँ ना, तेरे सर बैठ कर आया हूँ, तुम्हारी क्या हस्ती है सब देख लिया हूँ। तू नेता बन जाएगा तो तू कोई मेरे को ये थोड़ी कर नहीं कर, मैं वीडियो बनाता रहूँगा,
जैसे तू बनाता था, तो शायद मेरा भी तो एक दिन निकल जाएगा ना। लेकिन मैं निकलूँगा तो मैं विकास करूँगा। मैं तेरे ऐसे चुट्टा, मैं खुद पूरे विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा। अब खुद के मुख्यमंत्री होंगे, खुद के नेता होंगे और खुद के विकास होंगे। किसी पार्टी पॉलिटिक्स से के साथ हमारी राजनीतिक शुरू नहीं होगी। तो हम लोगों ने ये सोचा था तुम्हारे लिए, तो तुमने क्या किया? तू गया फराक से जेपी नड्डा से मिला और बीजेपी में ज्वाइन हो गया। वाह जी वाह। अब बीजेपी नेता, अरे नेता बनने का ठेंगा कैसे ना, इस साल जीत जाएगा, विकास नहीं करेगा। अगले साल हम ही जाएंगे तुम्हारे क्षेत्र में, बोलेंगे कि मनीष कश्यप ने बोला विकास हुआ, 1 लाख रोजगार मिला, एयरपोर्ट खुला, चीनी मिल चालू हुआ, नदी पर। अरे कहाँ से करेगा भाई तू इतना? तू निर्दलीय रहता तो भी नहीं करता, लेकिन जो तू बोलता तो बिहार की जनता सुनती और तू ये बात कह सकता था कि भाई मैंने पुल बनाने के लिए पैसा मांगा, दिया ही नहीं, अब हम कहाँ से पैसा दें? तो तेरा बात जनता सुनेगी। अब तेरा वीडियो कौन देखेगा रे भाई? हम पिछले कुछ घंटों से यही सोच के अब तुम्हारा वीडियो कौन देखेगा और तुम्हारा सपोर्ट क्यों करेगा? तो देख भाई मनीष, तू अब गलती कर गया। अब देख, चुनाव तक का इंतजार करो, बड़ी बड़ी रैलियाँ करो, बड़ी बड़ी गजे करो, लेकिन अब आप चुनाव जीतेंगे। लेकिन जो जीत का आंकड़ा हम लोगों ने देखा था वो अब नहीं होगा। और जो आपने घोषणा की थी कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पार्टी करने नहीं देगी। क्योंकि आप जिस दल में रहेंगे उसके खिलाफ अगर आप वीडियो बनाते हैं तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाएगा और इससे जनता भड़क जाएगी। तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार दिए मनीष भाई। और वीडियो देखने वाले से निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। और आगे भी इसी तरीके का मनीष का विकास की रफ्तार हम आप लोगों को बताते रहेंगे और आप लोग देखते रहिए। और आपको अगर लगता है कि विकास मनीष कर रहा है तो कमेंट करिएगा, हम देखते हैं क्या विकास हो रहा है। फिलहाल चुनाव होने दीजिए। नमस्कार।